और पेरियार जी की 122वीं जयंती की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ईवी रामास्वामी पेरियार एक महान चिंतक और आंदोलनकारी के रूप में हमारे समाज को दिशा देते रहे। आज उनकी 142वीं जयंती है। साथियों, उनके आंदोलन सदा ही शोषित और दलित समाज के हक की आवाज को बुलंद करते रहे। बाबा साहब अंबेडकर भी अपनी चिंतन यात्रा में उन्हें अपने मार्गदर्शक के तौर पर मानते थे। पेरियार जी का जन्म एक धार्मिक हिंदू परिवार में हुआ और जब वो अपनी किशोरावस्था में थे तो अपने पिता से कुछ वैचारिक मतभेद होने के कारण घर छोड़कर काशी चले गए। काशी जाने के बाद ही उन्हें हिंदू धर्म, उसके कर्म कांड और धर्म के नाम पर किए जाने वाले भेदभाव को उन्होंने बहुत करीब से समझा और जाना। एक बार जो काशी में जब उन्हें बहुत भूख लगी थी तो उन्होंने देखा कि भंडारे में कुछ लोगों को भोजन परोसा जा रहा है। वो भी जाकर कतार में बैठ गए, मगर वो भोजन सिर्फ ब्राह्मण समाज के लिए था और ब्राह्मण समाज की पहचान वो उनके जनेऊ से कर रहे थे। पेरियार जी जो कि ब्राह्मण नहीं थे, उनके शरीर पर जनेऊ नहीं था, इसलिए उन्हें वहां से उठाकर बाहर निकाल दिया गया। उस दिन पेरियार जी ने बहुत अपमानित महसूस किया और हिंदू धर्म से उनका मोह भंग हो गया। आगे चलकर वह कट्टर ब्राह्मणवाद के कट्टर विरोधी के रूप में उभरे और अपने घर वापस लौट गए और परिवार के जो उनका बिजनेस था उसमें अपने पिता का हाथ बटाया। 1919 में उन्होंने कांग्रेस ज्वाइन की और तमिलनाडु कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष के रूप में कार्यभार संभाला। एक जिले के, एक राज्य के अध्यक्ष होने के बावजूद भी उन्हें कदम कदम पर कांग्रेस के अंदर भी जातिवाद का सामना करना पड़ा। 1925 में उन्होंने कांग्रेस कमेटी के समक्ष सेपरेट इलेक्टोरल और सरकारी नौकरियों में रिजर्वेशन का प्रस्ताव रखा, बट उस प्रस्ताव को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया गया, उस पर कोई चर्चा भी नहीं की गई। इन्हीं सब बातों को देखते हुए उन्होंने कांग्रेस से भी इस्तीफा दे दिया और वैकोम आंदोलन को उन्होंने ज्वाइन कर लिया। उस टाइम वैकोम सत्याग्रह चल रहा था। वैकोम सत्याग्रह था कि जो बहुजन समाज था या शूद्रों के लिए उस समय मंदिर जाना तो दूर, मंदिर की तरफ, मंदिर की ओर जो रास्ते जाते थे उन पर चलना भी उनके लिए अलाउड नहीं था कि उस रास्ते पे भी वो लोग नहीं चल सकते थे। और इसी व्यवस्था के विरुद्ध वैकोम आंदोलन चलाया गया था, जो पेरियार के ज्वाइन करने के बाद जिसने बहुत तेजी पकड़ी। उसके बाद 1925 में ही उन्होंने आत्मसम्मान आंदोलन, जो कि दक्षिण भारत के द्रविड़ों में आत्मसम्मान से जीने की भावना को प्रेरित करने के लिए यह आंदोलन चलाया गया था। उनका मानना था कि स्त्री हो या पुरुष, बिना आत्मसम्मान के उसका जीवन निरर्थक है, वो एक मरे हुए व्यक्ति के समान है। उनके अनुसार उस समय महिलाओं की स्थिति देश में शूद्रों से और दलितों से भी ज्यादा दयनीय थी। इसलिए उन्होंने सती प्रथा, दासी प्रथा और बाल विवाह का विरोध किया और महिलाओं के लिए विधवा पुनर्विवाह, महिलाओं की शिक्षा और संपत्ति के अधिकार के वो पक्षधर रहे। उनका कहना था कि समाज में जितना भी भेदभाव और अन्याय है वो सब जातिवाद की वजह से है, जिसकी बुनियाद ब्राह्मणवाद है। 1944 में उन्होंने तमिल भाषा में सच्ची रामायण नाम से एक किताब निकाली। वो किताब रामचरितमानस और वाल्मीकि जी द्वारा लिखी गई रामायण को काल्पनिक घोषित करती थी। उस किताब ने दक्षिण भारत में ब्राह्मणवाद की जड़ें हिला दी।
1968 में पेरियार जी के ही शिष्य ललई सिंह यादव, जो कि 1 सितंबर 1921 में पैदा हुए थे, उन्होंने उस किताब का हिंदी में अनुवाद किया। हिंदी में तो उन्होंने अनुवाद कर लिया, लेकिन लखनऊ, कानपुर से लेकर दिल्ली तक कोई भी प्रिंटिंग प्रेस उस किताब को छापने के लिए तैयार नहीं हुई, क्योंकि उन लोगों को लगता था कि ये किताब तो हमारे धर्म, हिंदू धर्म के विरुद्ध है। तो फिर ललई सिंह यादव जी ने फैसला किया अपनी प्रिंटिंग प्रेस लगाने का, और उसके लिए उन्होंने अपनी 14 बीघा जमीन बेच दी और अपनी प्रिंटिंग प्रेस लगाई, उस किताब को प्रकाशित किया। अब ये किताब तो छपकर बाजारों में उपलब्ध थी और धर्म को व्यापार बनाकर बेचने वालों की आंख की किरकिरी बन चुकी थी। किताब पर धार्मिक भावनाएं भड़काने का आरोप लगा और वहां के जिला जज ने सभी किताबें जब्त कर उन पर बैन लगा दिया। मामला इलाहाबाद हाईकोर्ट पहुंचा और वहां ललई सिंह यादव जी के वकील ने पूरी मजबूती के साथ अपना पक्ष रखा और धर्म के ठेकेदारों को ठेंगा दिखाते हुए वो मुकदमा जीता। हाईकोर्ट के जज ने सभी जब्त किताबें वापस करने, उन पर से बैन हटाने और 300 रुपए बतौर मुआवजा ललई सिंह जी को देने का आदेश दिया। और इसी तरह ललई सिंह यादव जी उत्तर भारत के पेरियार के नाम से प्रसिद्ध हो गए। साथियों, पेरियार जी हो, ललई सिंह यादव जी हो या बाबा साहब अम्बेडकर हो, सभी ने अपना पूरा जीवन इस जातिवादी व्यवस्था के विरुद्ध लड़ते हुए बिता दिया। लेकिन आज भी इस जातिवाद ने अपनी जड़ों को समाज में इतना गहरा जमा रखा है कि हम लोग पिछड़े और दलित समाज से होते हुए भी एक दूसरे को ही छोटा और बड़ा समझने लगे हैं। पिछड़े समाज के लोग यह सोचकर खुश हैं कि अरे दलित तो मुझसे छोटे हैं, मैं उससे ऊंचा हूँ, और दलित भी आपस में एक दूसरे को ही छोटा बड़ा समझकर बटे हुए हैं। यही हमारे पिछड़े होने का, यही हमारे बटे हुए होने का कारण है। और जो लोग आज भी इस जातिवाद में विश्वास रखते हुए एक दूसरे को छोटा बड़ा समझते हैं, एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं, वो जाने अनजाने ब्राह्मणवाद को पोषित कर मजबूती दे रहे हैं। साथियों, देश भर में जिस तरह का दहशत का माहौल बना हुआ है, ऐसे में देश को तोड़ने वाली देशद्रोही ताकतों के खिलाफ हर एक उस व्यक्ति को एक होकर आवाज उठाने की जरूरत है जो इस देश से मोहब्बत करता है। और जो लोग ये सोचकर चुप रह जाना चाहते हैं कि जिनके साथ जुल्म हो रहा है वो मेरे धर्म के नहीं हैं या मेरी जाति के नहीं हैं, उन लोगों से मैं कहना चाहती हूँ कि जलते घर को देखने वाले, फूस का छप्पर आपका है, आग के पीछे तेज हवा है, आगे मुकद्दर आपका है।